भजले राम नाम सुख धाम, भजले राम नाम सुख धाम, भजले राम नाम सुख धाम, तेरा पूर्ण हो सब काम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहम व्लॉग्स। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज जो है मैं हो गई हूँ रेडी। सूट पहना है मैंने क्योंकि मैं जा रही हूँ मंदिर। तो चलो और मेरे साथ आप लोग भी मंदिर चलिए, दर्शन कराऊंगी आपको जितना पॉसिबल होगा। वीडियोग्राफी अंदर अलाउड नहीं है, लेकिन बाहर का जितना भी प्रांगण है और जो वहाँ पे आरती होती है इवनिंग की, मेरा बहुत मन था कि मैं जाऊँ और वहाँ की इवनिंग की आरती देखूँ। तो आज जो है भगवान की कृपा से वो दिन आ गया है फाइनली कि मैं आरती देखने के लिए जा रही हूँ। तो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी इस ब्लॉग में, एंड तक ज़रूर बने रहिएगा और भगवान जी का आशीर्वाद लीजिएगा। तो चलो चलते हैं। सो फाइनली जो है हमने लगभग 1 ईयर हो गया, हमने ये सोचा था कि हम लोग जाएंगे मंदिर के दर्शन करने के लिए और शाम की आरती अटेंड करेंगे, और किसके साथ, वंदना के साथ। लेकिन हो ही नहीं पा रहा था और फाइनली आज वो दिन आ गया। तो चलो चलते हैं और करते हैं दर्शन आरती। तो एक्सट्रीम सिक्योरिटी चेक था यहाँ पे, और वो करने के बाद हम अब आगे की ओर बढ़ रहे हैं। मंदिर में एंट्री करने के साथ आपको मिलते हैं 2 रास्ते। एक तो सीढ़ियों से ऊपर की ओर जाता है और एक बगल से जाता है। तो अगर आप ऊपर जाएंगे ना तो आपको मिलेगा यहाँ पे एक बहुत बेहतरीन सा सेल्फी पॉइंट, जहाँ पे हम लोग भी आए और सब लोग यहाँ पे फोटोग्राफी कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ही लार्ज एरिया है फॉर पार्किंग, यानी कि कितने भी लोग आ जाए ना तो यहाँ पे ओवर क्राउडेड फील नहीं होगा, बिकॉज पार्किंग की अच्छी खासी फैसिलिटी है। तो ये देखिए, यहाँ से मंदिर का पूरा लुक मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है। और यहाँ पे हम लोगों ने भी खिंचवाई खूब सारी फोटोज। वैसे इससे पहले भी बैप्स मंदिर के लिए मैंने 2 डेडिकेटेड वीडियोस बनाई हैं। अगर आपको फुल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। ये मंदिर यूएई का पहला ट्रेडिशनल हिंदू स्टोन मंदिर है, जो बैप स्वामीनारायण संस्था के अंडर बना है। इस मंदिर की खास बात यह है कि इसका ब्यूटीफुल हैंड कार्व्ड स्टोन आर्किटेक्चर जो बिना स्टील के बनाया गया है। यहाँ आते ही एक अलग ही शांति और पॉजिटिविटी फील होती है, क्योंकि जब हम इंडिया से दूर हैं और यहाँ पे आके मंदिर के दर्शन करते हैं ना, तो बिल्कुल वही फीलिंग आती है जैसे कि हम इंडिया में मंदिरों के दर्शन करते हैं तब आती है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हुए पहुँच रहे थे मंदिर के मेन प्रांगण की ओर। ये देखिए भव्य मंदिर, और आज काफ़ी अच्छी क्राउड भी है यहाँ पे, क्योंकि वीकेंड में हम लोग गए हैं। तो वीकेंड के टाइम पे तो सब लोग चाहते हैं कि मंदिर के दर्शन हो जाएं, और अब जैसे कि ईयर एंड हो रहा है तो ईयर एंड में भी भगवान के दर्शन करना और ईयर की स्टार्टिंग में भी, ये सब लोगों के अंदर की इच्छा होती है। और गाइज़ ये देखिए, इतना बड़ा एरिया दिया हुआ है जहाँ पर आप अपने शूज़ रख सकते हैं, यानी कि जो भी आप स्लीपर शूज़ पहन के आए हैं वो आप यहाँ पे सेफली रख सकते हैं। और उसके बाद अब हम चलते हैं दर्शन करने के लिए। तो आप लोग भी हमारे संग दर्शन कीजिए मंदिर के। अंदर का दर्शन मैं आपको नहीं करा पाऊँगी क्योंकि अंदर वीडियोग्राफी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, इसलिए, और रूल्स का उल्लंघन करना ठीक नहीं होता है।
सो गाइज़ हम लोग दर्शन करके आ चुके हैं। अब कर लेते हैं मंदिर की परिक्रमा। और ये आप देख सकते हैं, जो मैं आपको क्लोज़अप में दिखा रही हूँ कि कितनी अच्छी कार्विंग हुई हुई है यहाँ पे। तो मैंने डे का टाइम का तो पहले कैप्चर किया हुआ था, लेकिन नाइट टाइम में मैं आज पहली बार आई हूँ। और ये जो इवनिंग की आरती का टाइम मैंने सोचा था कि मैं इन्जॉय करूँगी, वो मैं बहुत अच्छे से इन्जॉय करने वाली हूँ। आई होप कि आप लोगों को भी ये बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि लाइट के साथ जो मंदिर का लुक आ रहा है ना, वो बहुत ही अनुपम आ रहा है। और अब हम कर लेते हैं फटाफट से परिक्रमा और फिर मैं आप लोगों को मिलती हूँ। सो गाइज़ आगे बढ़ते हुए हमने देखा कि यहाँ पे कुछ तो हो रहा है। तो मैंने जूम इन करके जब देखा तो पता चला कि यहाँ पे शादी हो रही है, यानी कि एज अ बैंक्वेट भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं फॉर शादी के लिए। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ थी। तो जितने भी हिंदू यहाँ यूएई में रहते हैं वो लोग यहाँ पे शादी करवा सकते हैं, शादी कर सकते हैं अगर चाहें तो। उसके लिए बुकिंग्स करानी पड़ेंगी, उतनी डिटेल मुझे पता नहीं है, लेकिन हाँ ये मैंने आज पहली बार देखा है। क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं आई थी तो ना ये एरिया कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ था, इसका अंडर कंस्ट्रक्शन था। तो और ये मैं आपको बाहर से ही अंदर का थोड़ा थोड़ा जूम इन करके दिखा रही हूँ। एग्जैक्टली भगवान जी तो मैं आपको नहीं दिखा पाई, क्योंकि वो तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। और अब चलते हैं नीचे। इस वक्त लगभग 6 बज रहे हैं और जो गंगा आरती का टाइम है ना, वो लगभग 7 बजे के आसपास का है। तो अभी हम चलते हैं नीचे और यहाँ पे जो कैफ़ेटेरिया है, एक बहुत अच्छा सा फूड कोर्ट टाइप आप कह सकते हो, तो वहाँ चलते हैं। वहाँ जाके कुछ चाय वाय पी लेते हैं और उसके बाद आएंगे आरती करने के लिए, क्योंकि अभी हमारे पास 1 घंटे का पूरा टाइम है। तो तब तक 1 घंटे का टाइम हम फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करते हैं। तो ये देखिए दोनों साइड से यहाँ पे जो है गंगा की तरह से बना रखा है, और इसमें पानी भी गंगा यमुना सरस्वती का ला के मिक्स किया गया है गाइस। तो ये बिल्कुल आपको वही फील देगा जो इंडिया के घाट देते हैं। तो ये हम पहुँच गए हैं यहाँ के कैफ़ेटेरिया में, या फिर आप इसे फूड कोर्ट कह सकते हो, जो कि बहुत ही खूबसूरत और बहुत बढ़िया बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि अंदर भी कितनी भीड़ है। तो सबसे पहले हम ढूंढते हैं अपने लिए सीटिंग, और उसके बाद हम फिर कुछ और करेंगे। यहाँ पे पी हमने गर्मा गर्म चाय और चिप्स का मज़ा लिया, और उसके बाद अब चलते हैं गंगा आरती के लिए। In India, daily Ganga Aarti is performed at the holy places like Haridwar and Kashi. Today, we have the opportunity to participate in this sacred ritual at the Swaminarayan Ghat of the BAPS Hindu Mandir in Abu Dhabi. The waters of Ganga and other holy तो यहाँ पर जो है पूरी स्टेयरकेस बना हुआ है हर जगह पे, ऑडिटोरियम काइंड ऑफ, जहाँ पे आप बैठ के आसानी से यहाँ की आरती को एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आप दीपदान करना चाहते हैं या फिर आप आरती करना चाहते हैं तो आप वो आरती भी यहाँ से परचेज़ करके कर सकते हैं। लेकिन आरती जो है वो प्रॉपर दिया वाले फॉर्मेट में नहीं होते, वो इलेक्ट्रॉनिक दिया के फॉर्मेट में होती है, जो कि मैं अभी आप लोगों को क्लोज़अप में शो करूँगी। इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक दिए या फिर फ्लोटिंग दिए लेके आप यहाँ पे आरती परफॉर्म कर सकते हैं, और लास्ट में जो है आप जल में प्रवाह भी कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आरती परफॉर्म की जाती है। तो हमने यहाँ पे आरती अटेंड करी और बहुत अच्छा लगा, बहुत पीसफुल लगा। कमल को जल में प्रवाहित करेंगे। जल का स्पर्श होते ही
आरती के बाद अब वक्त है यहाँ से निकलने का, लेकिन निकलने से पहले मैं आपको दिखाती हूँ ये एरिया जहाँ पर कि आप देख सकते हैं कि शेर के मुंह से जो है वो पानी बाहर निकल रहा है और पूरा यहाँ पे बहुत ही अच्छा सा माहौल है। प्लस यहाँ पे इतने सारे घंटे लगे हुए हैं जिसकी हर वक्त ध्वनि होती रहती है और जैसे कि कहते हैं ना कि घंटों की ध्वनि से हमेशा आपका मन जो है वो प्रफुल्लित हो जाता है, एकदम पॉजिटिविटी सी आ जाती है। उसके बाद हम गए इस स्मृति के अंदर जहाँ पे से आप ले सकते हैं कोई भी टाइप की मंदिर की चीज़ें, मूर्तियाँ, ये सब चीज़ें यहाँ मिलती हैं। अलॉन्ग विद दैट यूएई के सोवेनियर भी मिलते हैं यहाँ पे, जो भी कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं। और यहाँ पे गाइस आपको मंदिर भी देखने को मिल जाएगा अगर आप अपने घर में मंदिर ले जाना चाहते हैं, जो कि काफ़ी कॉस्टली था और बहुत ही प्यारा क्राफ्टेड था। तो उसके बाद हम बाहर को निकल गए और अब हम जा रहे हैं प्रसाद लेने के लिए। तो जैसे ही आप एग्ज़िट करते हैं ना तो आगे की ओर आपको मिलता है प्रसादम, जहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं। ये वो एरिया है। तो यहाँ पे आज प्रसाद में था मसाला खिचड़ी और बहुत ही स्वाद हो रहा था प्रसाद। वैसे भी प्रसाद तो स्वादिष्ट होता ही है। तो यहाँ से हमने मसाला खिचड़ी ली और फिर हम आगे की ओर बढ़ गए। तो ये एग्ज़िट पे हम पहुँच चुके हैं। बस यहाँ आने के लिए आप ये बात का ध्यान रखिएगा कि आप अपनी एमिरेट्स ID लेके आएँ, साथ के साथ प्रायर रजिस्ट्रेशन करा दें। रजिस्ट्रेशन फ्री है लेकिन आपको पहले से रजिस्टर कराना बहुत ज़रूरी है, तो दैट आप ये बता सकें कि हम कितने लोग आ रहे हैं। तो वो कैपेसिटी का ध्यान रखते हैं कि ओवर क्राउडेड ना हो जाए प्लेस। और मंडे को मंदिर बंद रहता है, तो मंडे को आप अवॉइड करें यहाँ पे आने के लिए कि आप बिना किसी जानकारी के आ गए तो आपको यहाँ मंदिर क्लोज मिलेगा। बाकी और दिन आप किसी भी टाइम पे आ सकते हैं। तो ये हमने मंदिर के दर्शन कर लिए। उसके बाद हम पहुँच गए हैं ये अल फुरजान, क्योंकि हमने सोचा कि हम अब कुछ डिनर कर लेते हैं। तो हम डिनर के लिए आए हैं अल फुरजान में, बीकानेर वाला। बीकानेर वाला दिल के काफ़ी करीब होता है क्योंकि ये इंडियन वेज रेस्टोरेंट को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करता है और एकदम परफेक्ट है। फ्रेश फूड, देसी टेस्ट और फ्रेंड्स के साथ हंसी मजाक, फुल ऑन एंजॉयमेंट हमने यहाँ पर किया। और देख सकते हैं कि यहाँ पर विंटर स्पेशल थाली भी थी जिसमें आपको सरसों का साग, मक्के की रोटी और गाजर का हलवा भी मिलना था। लेकिन आज हमने ये नहीं लिया है, हमने नॉर्मल डिनर ऑर्डर किया। और डिनर करने के बाद हमारा ये प्लान बना कि चलते हैं लॉन्ग ड्राइव के लिए, क्योंकि बहुत मुश्किलों से फ्रेंड्स के साथ ऐसे टाइम निकाल पाते हैं कि आज हम कहीं जाएँ और थोड़ा सा अपने साथ टाइम स्पेंड करें एक साथ। तो इसके लिए हम लोग चले गए थे जुमेरा, जहां मैं लास्ट टाइम भी गई थी नेशनल डे के टाइम पे। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी हो तो आपको पता होगा, और नहीं देखी है तो गाइस क्यों नहीं देखी है, वहां जाके देखिए, आपको भी तो पता चलेगा ना कि यहाँ पे कौन कौन से एरिया हैं घूमने के लिए जहाँ पे आप फ्री में घूम सकते हो। तो अब हम यहाँ पे पहुँच गए थे। और गाइज यहाँ भी आज ड्रोन शो हो रहा था, यानी कि एवरी डे ही होता है आई गेस, नेशनल डे से लेके न्यू ईयर तक का। तो लेकिन हम थोड़ा सा लेट हो गए थे, वो 10 o'clock होता है, हम थोड़ा 10:05 पे पहुँचे यहाँ पे। तो ये देख सकते हैं आप दूर से कि कितने प्यारा प्यारा ड्रोन शो दिख रहा है। तो जब हम वहाँ पर एग्जैक्टली पहुँचे, यानी कि पार्क करके बाहर निकले ना, तब तक ड्रोन शो क्लोज हो चुका था। लेकिन हमने एक बहुत अच्छी सी वॉक की यहाँ पे, क्योंकि बहुत अच्छा एरिया मिल जाता है आपको वॉक करने के लिए, और व्यू के साथ साथ फिर दोस्तों के साथ बात करते करते कब टाइम निकल गया पता भी नहीं चलता। तो एक फन फील्ड स्पिरिचुअल डे स्पेंड किया आज हम लोगों ने और बहुत ही अच्छा लगा। आई होप कि आप लोगों को भी ये व्लॉग उतना ही अच्छा लगा होगा जितना मुझे आप लोगों के संग शेयर करते हुए अच्छा लग रहा है। अगर सच में आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के संग शेयर कर देना, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। दुबई के ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स, इन्फॉर्मेशन के साथ साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। देखते ही देखते आ गया है साल का लास्ट डे। इस साल ने हमें बहुत सी यादें दी हैं, कुछ अप्स एंड डाउन भी दिए हैं और बहुत कुछ सिखाया। मैं दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ आप सब लोगों का जिन्होंने पूरे साल मेरा बहुत सहयोग किया, स्नेहम व्लॉग के साथ जुड़े रहे। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। नया साल आप सब के लिए हेल्थ, हैप्पीनेस, पीस और सक्सेस लेके आए। भगवान करे 2026 में आप जो कुछ भी चाहें आपके लिए सब कुछ पूरा हो जाए।